हूणों का पूरा इतिहास और भारत पर उनके राज्य का इतिहास। हूण्स एक यायावर और युद्धप्रिय मध्य एशियाई जनजाति थी जो चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में अपने आक्रामक अभियानों के लिए प्रसिद्ध थी। उनका इतिहास यूरोप, मध्य एशिया और भारत में फैला हुआ है। हूणों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र, विशेष रूप से मंगोलिया और दक्षिणी साइबेरिया के आसपास माना जाता है। वे तुर्क मंगोल समूहों से संबंधित थे और अपने घुड़सवारी कौशल, तीरंदाजी और संगठित सैन्य रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। हूणों का सामान्य इतिहास इस तरह है। उनका उदय और विस्तार चौथी शताब्दी। हूणों का इतिहास दूसरी शताब्दी में शियोंगनू जनजातियों से जोड़ा जाता है जो चीनी स्रोतों में सम्मिलित है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हूण शियोंगुनु का पश्चिमी हिस्सा हो सकते हैं। चौथी शताब्दी में हूणों ने पश्चिम की ओर प्रवास शुरू किया, जिससे मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में व्यापक उथल-पुथल मची। उन्होंने वोल्गा नदी के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा किया और अलान, ओस्ट्रोगोथ और विसिगोथ जैसे जनजातियों को पराजित किया। 370 ईस्वी के आसपास हूण यूरोप में प्रवेश कर गए और रोमन साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। अत्तिला का युग 434 से 453 ईस्वी। हूणों का सबसे प्रसिद्ध नेता अत्तिला था, जिसे अत्तिला द हन के नाम से जाना जाता है। उसके नेतृत्व में हूणों ने पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर कई हमले किए। अत्तिला ने बाल्कन, गौल और उत्तरी इटली में अभियान चलाए। 451 ईस्वी में कैटलोनियन मैदानों की लड़ाई में हूणों को रोमन और विसिगोथ गठबंधन ने रोक दिया। अत्तिला की मृत्यु 453 ईस्वी के बाद हूण साम्राज्य विखंडित हो गया और उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। हूणों का पतन। अत्तिला की मृत्यु के बाद हूणों के विभिन्न समूह बिखर गए। कुछ यूरोप में अन्य जनजातियों में विलीन हो गए, जबकि कुछ मध्य एशिया और भारत की ओर बढ़े। यूरोप में हूणों का प्रभाव छठी शताब्दी तक लगभग समाप्त हो गया। भारत में हूण और उनका राज्य इस तरह से है। भारत में हूणों का आगमन 5वीं शताब्दी के अंत और छठी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। ये हूण, जिन्हें भारतीय स्रोतों में हूण या श्वेत हूण हेप्तलाइट्स के रूप में जाना जाता है, मध्य एशिया से आए थे। भारत में उनके प्रभाव का अध्ययन गुप्त साम्राज्य के पतन और उत्तर पश्चिम भारत में उनके शासन के संदर्भ में किया जाता है। भारत में हूणों का प्रवेश इस तरह से हुआ। हूणों ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत यानी वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रवेश किया। वे गांधार और पंजाब क्षेत्र में सक्रिय थे। गुप्त साम्राज्य, जो उस समय भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र था, हूण आक्रमणों के कारण कमज़ोर पड़ने लगा। गुप्त शासक स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी ने हूणों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें कुछ समय के लिए रोका। तोमर और मिहिर कुल का शासन। हूणों का सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर कुल था, जिसने छठी शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में शासन किया। मिहिर कुल को भारतीय स्रोतों में क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में वर्णित किया गया है। मिहिर कुल ने कश्मीर, पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। उसकी राजधानी साकला, वर्तमान सियालकोट, पाकिस्तान थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मिहिर कुल के शासनकाल में बौद्ध मठों और स्तूपों के विनाश का उल्लेख किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। हूणों का पतन इस तरह हुआ। मिहिर कुल को 528 ईस्वी के आसपास मालवा के शासक यशोधर्मन और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने संयुक्त रूप से पराजित किया। इस हार ने हूण शक्ति को भारत में कमज़ोर कर दिया। हूणों का शासन धीरे धीरे कश्मीर और पंजाब तक सीमित हो गया और 7वीं शताब्दी तक उनका प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। हूणों का सांस्कृतिक प्रभाव इस तरह से है। हूणों का भारत पर स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव सीमित था, क्योंकि वे मुख्य रूप से यायावर और विध्वंसक थे। हालांकि उनके आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज़ किया, जिससे भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हूणों के वंशज बाद में राजपूत वंशों में विलीन हो गए, लेकिन इस पर विवाद है। निष्कर्ष, हूण एक शक्तिशाली यायावर जनजाति थे, जिन्होंने यूरोप, मध्य एशिया और भारत में अपने युद्ध अभियानों से इतिहास को प्रभावित किया।